अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे, सॉल्व आउट कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इसी चैप्टर के नेक्स्ट एमसीक्यू का लेक्चर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से है। एन आर्कियन दैट लिव्स इन एक्सट्रीमली सॉल्ट कंडीशन इज रेफर टू एज। अत्यधिक लवणीय अवस्थाओं में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? अत्यधिक लवणीय अवस्थाओं में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो बेटा, इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें आर्की बैक्टीरिया का जो हैबिटेट के बेसिस के ऊपर वर्गीकरण है, आवास के ऊपर जो वर्गीकरण निर्धारित किया गया है, उसे हम लोग समझेंगे। तो बेटा, बेसिकली आर्की बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। क्या है बेटा? देखिएगा बेटा, जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इज दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप। जो इसका फर्स्ट ग्रुप होता है उसे हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स। क्या बोलते हैं बेटा? हेलोफाइल्स। फर्स्ट ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बेटा हेलोफाइल्स। ठीक है। सेकंड जो ग्रुप है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा, हेलोफाइल्स के बाद जो सेकंड ग्रुप होता है उसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स। और जो थर्ड ग्रुप है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा, बहुत ही मार्सी एरिया के अंदर जो रहते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजन्स। क्या बोलते हैं बेटा? मिथेनोजन्स। मिथेनोजन्स। ठीक है। क्या कह रहा हूं बेटा कि आर्की बैक्टीरिया को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है, उसे बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो होते हैं दे आर लिव्स इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया। लिव्स इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया। बहुत ही ज़्यादा जो लवणीय इलाके होते हैं वहाँ पर हेलोफाइल्स जो है वह प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो होता है थर्मो एसिडोफिल्स। बेटा, जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं दे आर लिव्स इन हाईली हॉट स्प्रिंग्स। ये जो भी गर्म झरने होते हैं जहाँ पर सल्फर ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दे आर लिव्स इन हॉट स्प्रिंग। गर्म झरने जो होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। और जो मिथेनोजन्स होते हैं दे आर लिव्स इन मार्सी एरिया। ये किस में रहते हैं बेटा? लिव्स इन मार्सी एरिया। मार्सी एरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है चीज? तो बेटा देखना, ये क्या कह रहा है कि आर्की बैक्टीरिया एन आर्कियन दैट लिव्स इन एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन। सॉल्ट का मतलब ही क्या होता है बेटा? सॉल्ट का मतलब होता है हेलो। तो जो सॉल्ट का मतलब हेलो होता है, तो जो हेलोफाइल्स है वह आपका आंसर चला जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वह चला जाएगा बेटा आपके हेलोफाइल्स। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू बैक्टीरिया इंक्लूड्स। यू बैक्टीरिया में शामिल है। तो बेसिकली बेटा मोनेरा का जो वर्गीकरण है, मोनेरा को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जो किंगडम मोनेरा है इसमें 2 पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। एक तो जिनको बोलते हैं बेटा आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा जिसे बोलते हैं बेटा यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। यू बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के हैं। एक तो है बेटा हेटेरोट्रोपिक या जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, और एक होता है बेटा जिनको बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। ये भी 2 पार्ट के अंदर है बेटा। कौन से हैं बेटा? एक तो है बेटा हेटेरोट्रोपिक जिन्हें हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। और दूसरा होता है बेटा साइनो बैक्टीरिया जिन्हें हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए के नाम से भी जानते हैं।
तो बेसिकली यू बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से दो प्रकार के बैक्टीरिया शामिल हैं बेटा? यू बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया, नहीं बेटा ये नहीं हो सकता। साइनोबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया, नहीं ये नहीं हो सकता। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या हो जाएगा बेटा? बैक्टीरिया और नील हरित शैवालों को जो है यू बैक्टीरिया के अंदर शामिल किया गया है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्किन के ऊपर ये रहा बेटा, देखिएगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एक्सेप्ट निम्नलिखित में से किस बीमारी को छोड़कर सभी जीवाणुओं के कारण होता है? कौन सी ऐसी बीमारी है जो बीमारी जीवाणु के कारण नहीं होती है? फ्लू की बात करें बेटा, फ्लू जो है यह एक प्रकार की वायरल डिजीज है। यह एक प्रकार की कैसी है बेटा? वायरल डिजीज है। और फ्लू किससे फैलती है बेटा? इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलती है। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अगले वाले ऑप्शन भी हमें याद होने चाहिए। कॉलेरा जो है बेटा एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है बेटा? बैक्टीरियल डिजीज है। और ये किससे फैलती है बेटा? विब्रियो कोलेरी एक नामक बैक्टीरिया होता है, उससे फैलने का काम करती है। टिटनस भी एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है। और टिटनस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया जो है उससे फैलता है। किससे फैलता है बेटा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलता है। टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और टाइफाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा आपके साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है वह रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है चीज? तो इसमें से जो वायरल डिजीज है वह फ्लू है, बाकी सभी कौन सी है बेटा? बैक्टीरियल या जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, सिट्रस कैंकर इज अ डिजीज। बेटा सिट्रस कैंकर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। सिट्रस कैंकर नींबू प्रजाति के जो पादप होते हैं, लेमन जो प्रजाति के जो इतने भी प्लांट होते हैं उनकी एक कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है। ये कैसी है बेटा? एक बैक्टीरियल डिजीज है। और कैसी है बेटा? बैक्टीरियल। ऑप्शन आंसर तो क्या हो जाएगा? जीवाणु है। और कौन सा जीवाणु इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? जेंथोमोनास एक्सोनोपोइडिस। कौन सा होता है बेटा? जीवाणु का नाम क्या है वो भी आप याद रखिएगा, जेंथोमोनास एक्सोनोपोइडिस। एक्सोनो नाम थोड़ा चेंज हो गया है बेटा, इसलिए मैंने जेंथोमोनास एक्सोनोपोइडिस जो है जीवाणु है वह सिट्रस कैंकर, नींबू के अंदर जो सिट्रस कैंकर होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये किसके अंदर होता है बेटा? सिट्रस कैंकर लेमन के अंदर होता है। और इसके अंदर आपको लीव्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर जो है लेसन्स इस प्रकार के जो है वह धब्बे जो है दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा? नींबू के फ्रूट्स के ऊपर और पत्तियों के ऊपर आपको धब्बे जो है वह दिखाई देंगे। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ये बेटा देखना, इस प्रकार नींबू के ऊपर जो फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर इस प्रकार के लेसन्स दिखाई देंगे और लिप्स के ऊपर भी जो है वह लेसन्स दिखाई देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया या जिन्हें हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अंदर क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं बेटा। ऑप्शन क्या कह रहा है? क्लोरोफिल ए सिमिलर टू प्लांट इंक्लूडिंग ग्रीन एल्गी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो रोडोप्सिन। तो बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनके अंदर जो है हरे शैवाल जो होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, उनके समान एक हरित लवक के अंदर पिगमेंट, हरित लवक तो नहीं होता लेकिन एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल ए। ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, क्लोरोफिल ए सिमिलर टू प्लांट इंक्लूडिंग ग्रीन एल्गी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल वॉल हैज स्टिफ आउटर सरफेस। निम्नलिखित में इसके किसकी कोशिका भित्ति की बाहरी सतह कठोर होती है? डाइनोफ्लैजिलेट्स, डेस्मिड्स, डायटम्स या यूग्लिनोइड्स। तो बेटा सिंपल सा है, बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स या जो जिन्हें हम लोग मेराइन प्रोटिस्ट, ये कैसे होते हैं बेटा? मेराइन प्रोटिस्ट होते हैं। मेराइन प्रोटिस्ट होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस जो होती है वह सेल वॉल के ऊपर बहुत ही कठोर जो है वह सतह प्रेजेंट होती है। क्लियर है? इस तरीके से, ठीक है ना, कवचनुमा कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेज टॉक्सिन्स दैट मे इवन किल अदर मैराइन एनिमल लाइक फिशेज।
निम्नलिखित में से कौन ऐसे विष छोड़ता है जो मछलियों जैसे अन्य समुद्री जीवों को मार सकता है? तो देखना बेटा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। गोनियोलक्स आपने नाम सुना होगा, गोनियोलक्स, जिसे रेड डिनोफ्लेजिलेट्स के नाम से भी जानते हैं। गोनियोलक्स, ध्यान से सुनिएगा, गोनियोलक्स, गोनियोलक्स ये क्या है बेटा? एक रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स है, रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स है। ठीक है बेटा, ये क्या करता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड बहुत ही तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, एंड कॉजिंग रेड टाइड्स, कॉजिंग रेड टाइड्स, रेड जो टाइड्स जो है वह कॉज करता है, बहुत ही ज़्यादा तेजी से मल्टीप्लीकाई करके रेड टाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा सीक्रेट मैसिव अमाउंट ऑफ सीक्रेट टॉक्सिन्स दैट किल अदर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लिख लो। तो गोनियोलिक्स जो है वह समुद्र के अंदर रेड टाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वह क्या करता है बेटा? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और समुद्र के अंदर जहर छोड़ता है, टॉक्सिक पदार्थ जो है वह छोड़ता है, और यह टॉक्सिक पदार्थ के कारण जो मछलियां वगैरह जो है, मैराइन फिशेज वगैरह है जो वह मर जाती है। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा बेटा यहाँ पर? गोनियोलिक्स, पहला ऑप्शन ही जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? The slimy mass of protoplasm with nuclei forms the body of slime mode is called as। केंद्रकों के साथ जीव द्रव्य का चिपचिपा द्रव जो अवपंक कवकों का शरीर बनाता है क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बेटा बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोडियम। एक्चुअली क्या होता है, स्लाइम मोड्स जो होते हैं ना, स्लाइम मोड्स बेसिकली जब सुटेबल कंडीशंस आती है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड एग्रीगेशंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। डायरेक्ट आंसर है बेटा प्लाज्मोडियम। लिखना चाहो तो भले यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोड्स फॉर्म अ मल्टी न्यूक्लिएटेड एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। दिस स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कैन ग्रो ओवर सेवरल फीट। कई फीट तक ये जो है वह ग्रो करते हैं। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बॉडी ऑफ अ मल्टी सेलुलर फंगस आर ऑर्गेनाइज इनटू अ रैपिडली ग्रोइंग इंडिविजुअल फिलामेंट कॉल्ड एज। बहुकोशिकीय कवक का शरीर तेजी से बढ़ने वाले व्यक्तिगत तंतुओं में व्यवस्थित होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए बेटा, आप लोग बताइए बेटा। माइसीलियम कहते हैं, या जिसे हम लोग बोलते हैं कवक जाल, हाइफी कहते हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं कवक तंतु, राइजोइड्स बोलते हैं, या डाइकैरियन। बेटा ये तो आंसर होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इनका संबंध इनसे है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, फंजाई के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें हम लोग हाइफी कहते हैं, और हाइफी का नेटवर्क मिलकर क्या बनाता है बेटा? हाइफी का नेटवर्क मिलकर माइसीलियम बनाता है। ये जो फंगल फिलामेंट्स है दे आर कॉल्ड एज हाइफी, और हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? माइसीलियम बनाते हैं। तो व्यक्तिगत तंतुओं में को क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग? कवक तंतु कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफी है। ठीक है, हाइफी एग्रीगेट टू फॉर्म, हाइफी जो होते हैं यह आगे मिलकर माइसीलियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? माइसीलियम। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तंतु मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? तंतु मिलकर, तंतु आगे मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? जाल का निर्माण करते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? देखते हैं बेटा कौन सा कथन सही है। एल्बुगो बिलोंग टू ग्रुप बेसिडियोमाइसिटीज। नहीं बेटा, एल्बुगो जो है वह बेसिडियोमाइसिटीज का नहीं होता है, वह एस्कोमाइसिटीज का होता है। किसका होता है बेटा? एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का मेंबर होता है। तो ये ऑप्शन तो आपके गलत हो गया। एस्परजिलस
एस्परजिलस जो है बिलोंग टू ग्रुप एस्कोमाइसिटीज, बिल्कुल सही बात है बेटा, एस्परजिलस जो है वह एस्कोमाइसिटीज से ही होता है। आंसर जो है वह चला जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। थर्ड कह रहा है मशरूम, या जिसे हम लोग इडेबल फंजाई बोलते हैं, मशरूम बिलोंग्स टू ग्रुप प्लांटी। नहीं बेटा, मशरूम प्लांटी से थोड़ी होता है। मशरूम किसका है बेटा, कोई बता सकता है? बेसिडियोमाइसिटीज का, बेसिडियोमाइसिटीज या फंगाई ग्रुप से, प्लांटी थोड़ी है बेटा, मशरूम प्लांट है ही नहीं। ट्राइकोडर्मा बिलोंग्स टू ग्रुप यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स कहाँ से हो गए बेटा? ट्राइकोडर्मा है जो फंगाई इम्परफेक्टाई या ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। किससे करता है बेटा? ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए उन्हें हम लोग फंगाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है क्वेश्चन बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है। फॉल्स, ठीक है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यूग्लिना शो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही बात है। यूग्लिना के अंदर मिक्सोट्रॉपिक पोषण जो है वह प्रदर्शित होता है। अगर लाइट है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर लाइट नहीं है तो वो ऑटोट्रॉपिक हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। स्पोर्स ऑफ स्लाइमोड्स हैव ट्रू सेल वॉल, अपंग कवकों के बीजाणु में वास्तविक कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल सही है बेटा, होती है। ये ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। प्रियोन कॉज पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, प्रियोन नहीं बेटा, प्रियोन से थोड़ी होती है। पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है प्रियोन से नहीं होकर किससे होती है बेटा? वायरॉइड से होती है। किससे होती है बेटा? वायरॉइड से होती है, ठीक है। तो आंसर जो है वह आपका थर्ड चला जाएगा। प्रियोन आलू के अंदर स्पिंडल कॉज डिजीज नहीं करता, स्पिंडल पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज नहीं करता है। द डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं बेटा? फ्री इन्फेक्टियस आरएनए होते हैं, पता ही होगा बेटा, ये तो हम लोग थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, फ्री इन्फेक्टियस आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, वायरॉइड से कॉज्ड होती है पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एक एसेशन दे रखा है और उसका रीजन दे रखा है, अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसका आंसर हमें निकालना है। देखना बेटा क्या कह रहा है? वायरसेस कैन हैव आइदर डीएनए और आरएनए, विषाणुओं में डीएनए या आरएनए हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। वायरॉइड्स हैव लो मोलिकुलर वेट आरएनए, वायरॉइड्स के अंदर लो मोलिकुलर वेट आरएनए होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या बेटा ये जो कारण है वह इस कथन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर दे रखा है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, असत्य कथन को पहचानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हमें पहचानना है। क्या कह रहा है? फंजाई प्रिफर टू ग्रो इन कोल्ड एंड ह्यूमिड प्लेसेस, कोल्ड एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यहीं पे गलत हो गया बेटा। कोल्ड की जगह फंजाई जो होता है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर ग्रो करना पसंद करती है। फंजाई कभी भी कोल्ड एंड ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर नहीं ग्रो करती है, ये बेसिकली ग्रो करती है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर ग्रो करती है। इसलिए ऑप्शन जो है एक नंबर ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड पढ़ लेते हैं अपन। कैरियोगेमी इन फंजाई अकर्स आफ्टर प्लाज्मोगेमी, सही बात है बेटा, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होती है। यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, सही बात है। यीस्ट जिसे हम लोग सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी के नाम से जानते हैं, वह ब्रेड बनाने के लिए काम में आती है, इसलिए उसको बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। और बियर वगैरह एल्कोहलिक जो ड्रिंकेबल प्रोडक्ट होते हैं वो बनाने में भी काम में आती है, इसलिए उसे हम लोग बेवर्स यीस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखना बेटा। बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माइसीलियम, बिल्कुल सही बात है। पहले तो होते हैं हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वह आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है।
कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना। बिल्कुल कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, ये बेटा है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है आपका फोर्थ। इस तरीके से ऑप्शन है। ये है बेटा फर्स्ट है, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है आपका फोर्थ। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम कॉलम को मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला देखते हैं बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो अपन सब जानते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिस से स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एक एंटीबायोटिक जो है वह ऑब्टेन होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक ए का जो है फर्स्ट का जो है वह आपका आ गया बी। ठीक है, फर्स्ट का बी 1 नंबर ऑप्शन के अंदर ही है, यही आपका आंसर चला जाएगा। राइजोबियम जो है, राइजोबियम जीवाणु जो होता है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर काम में आता है। सेकंड के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रिफिकेशन के अंदर काम में आता है। थर्ड जो है उसके लिए हो जाएगा आपके डी। और फोर्थ जो है, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट, जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ घर पे ही होंगे, 9 बजे बाबा 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 एडमिशन फीस लेते ही ना, सब पे लेते हैं पहले किस्त। हाँ हाँ हाँ, 14-15 हज़ार मानो। पर्ची अभी तो मैं चेक करके आपको भेजता हूँ, ठीक है ना। हाँ, और मेरे पास भी थी तो सही, लेकिन देखो मैं चेक करता हूँ, अगर होती तो मैं भेजता हूँ, ठीक है सर। सॉरी बेटा, कोई कॉल आ गया था। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा आपके कि नाइट्रोसोमोनास है वो नाइट्रिफिकेशन करता है, और एसिटोबैक्टर एसिटाई जिसे हम लोग एसिटिक एसिड या जिसे हम विनेगर कहते हैं वह ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं बेटा आगे। या इसके अंदर एक अच्छी बात कर लें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, दोनों में फर्क क्या होता है। बेटा देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। लिख लो बोली, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, यहीं पे लिख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन जो है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन है। या अपन कह सकते हैं कि यूजेबल फॉर्म ऑफ अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ biological conversion of ammonia to nitrite, and then nitrite and then into nitrate। तो ये चीज भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में अंतर क्या है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपके नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है राइजोबियम, और नाइट्रिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोसोमोनास। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच को चूज करना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। राइजोबियम पैरासाइट इन द रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, पैरासाइट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। पैरासाइट नहीं होता है राइजोबियम, क्या होता है बेटा, सिम्बायोटिक होता है। कैसा होता है बेटा, सिम्बायोटिक।
एसोसिएशन होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई, बिल्कुल सही बात है। कवक मूल जो होते हैं, कवक मूल उच्च पादपों की जड़ें और कवक के साथ का सहसंबंध होता है। यीस्ट प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, नहीं बेटा, मिथेनोजेंस होते हैं। कौन होता है बेटा? मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोजेंस होते हैं। स्लाइम मोड्स आर मोस्टली पैरासाइट्स, नहीं बेटा, स्लाइम मोड्स पैरासाइट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है वह आपका करेक्ट है। कवक मूल जो है वह उच्च पादपों की जड़ों और फंजाई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्या है बेटा? माइकोराइजा के बारे में लिख लो भले यहीं पर, माइकोराइजाई क्या है बेटा? फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। थ्योरी के अंदर अच्छे तरीके से हमने किया था। इसके अंदर हायर प्लांट्स रूट क्या करती है? प्रोवाइड करवाती है, प्रोवाइड फूड, ठीक है। और फंजाई जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को बढ़ाती है एंड प्रोटेक्शन भी करने का काम करती है। इसलिए इसको कई साइंटिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्लियर चीज बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, गलत कथन का चयन करना है। देखते हैं गलत कथन कौन सा है। क्राइसोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन वाटर। क्राइसोफाइट ताजे पानी के साथ साथ समुद्री पर्यावरण में भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। बेसिकली द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द हैबिटेट नेचर ऑफ प्रोटिस्टा। तो क्राइसोफाइट्स जो है फ्रेश में भी होते हैं और मैराइन में भी होते हैं, तो यह बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नहीं, इसलिए आंसर होगा नहीं। डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड आर फोटोसिंथेटिक्स, नहीं बेटा, डायनोफ्लैजिलेट्स कहां से हो गई? डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वह मैराइन प्रोटिस्ट होते हैं और फोटोसिंथेटिक तो होते ही हैं बेटा। ये कैसे होते हैं? फ्रेश की जगह कैसे होते हैं बेटा? मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं मैराइन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, आंसर मिल गया, चलते हैं आगे, थोड़ा फास्ट करते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या करना है बेटा कि कोई स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से गलत कथन का पता लगाएं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से गलत कथन का पता लगाइए। किसका बेटा? गलत कथन का। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वह हमें चूज करना है। देखते हैं बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। विषम पोषी परपोषी जीवाणु प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वह मोस्ट एबंडेंट होते हैं नेचर के अंदर, तो यह तो बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर होगा नहीं। दूसरा क्या रहा है? बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दे हैव वेरी सिंपल बिहेवियर। नहीं बेटा, उल्टी बात कह दी। बैक्टीरियल सेल की बात करें, सिंपल स्ट्रक्चर होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया की बात करें, अगर बैक्टीरिया की हम लोग बात करें, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर सिंपल होती है, सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल तो होती है स्ट्रक्चर, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म होता है और बिहेवियर होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? एक तो होता है बिहेवियर, बिहेवियर एंड मेटाबॉलिज्म जो होता है वह इसका कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऑप्शन जो है वह सेकेंड ही आपका जो है आंसर चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलें आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर क्या करना है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट, कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। कुछ कथन आपको दे रखे हैं और उसमें से आपको सही और गलत कथन को आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं बेटा क्या है। बैक्टीरिया हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। बैक्टीरिया में सेलुलोज से बनी कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो बेटा गलत है। सेलुलोज से थोड़ी होती है, किससे बनी होती है बेटा? पेप्टिडो
ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। तो ये क्या है बेटा, रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेटा जीवाणु लैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन करते हैं, बहुत ही कम जो होता है जीवाणु जो है वो लैंगिक प्रजनन को फॉलोअप करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, रॉन्ग है। ठीक है, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, बिल्कुल सही है, नाइट्रिफिकेशन, ये स्टेटमेंट जो है वह आपका राइट है, ट्रू है, रॉन्ग है, ये ट्रू हो गया। वायरसेस हैव ऑब्लिगेट पैरासाइट कैनॉट बी लिविंग विदाउट, एक मिनट बेटा, ये क्या कह रहा है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट कैनॉट बी लिविंग विदाउट होस्ट सेल, सही है बेटा, ट्रू है बेटा, बिल्कुल ट्रू है। तो कौन से रॉन्ग हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग, फर्स्ट और सेकंड जो है वह तो हो गई गलत, और थर्ड और फोर्थ हो गई सही। ये आपके ऑप्शन के अंदर जहां है वो आपका आंसर है। देखते हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड सही है, नहीं बेटा, सेकंड और थर्ड सही है, नहीं, सेकंड सही नहीं, थर्ड और फोर्थ सही, और ये बिल्कुल थर्ड ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है, कोई बात, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा, प्रॉब्लम हो तो बेटा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहां पर समझाया जाएगा हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन को हमें आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं कौन कौन से कथन सही है, कुछ कथन दे रखे हैं और ऑप्शंस दे रखे हैं, ध्यान रखना ऑप्शंस दे रखे हैं। माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है बेटा, माइकोप्लाज्मा जो है सेल वॉल लेस प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सही है बेटा, ये क्या है, करेक्ट है, क्या है बेटा, करेक्ट है, क्यों, ये क्या है बेटा, करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा जो होता है सेल वॉल लेस प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल लेस प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल लेस प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए हम इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्लियर है, कोई पहला सही है। दूसरा देखते हैं बेटा, वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल, बेटा वायरस जो होते हैं वह बेटा एक कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच भी। वायरस, सपोज मैं कह रहा हूं दैट इज अ वायरस, ये एक वायरस है और इस वायरस को अगर मैंने लिविंग टिश्यू के बाहर रखा है तो यह नॉन लिविंग है, लेकिन जब वायरस एंटर कर जाते हैं किसी लिविंग टिश्यू के अंदर देन दे मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी जो है वह करेक्ट है बेटा, ये स्टेटमेंट भी जो है वह करेक्ट है। ट्रू सेक्सुअलिटी इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिकता नहीं पाई जाती है। जब थ्योरी क्लास पढ़ी थी हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से जीवाणुओं के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि सेक्सुअलिटी जो होती है, ट्रू सेक्सुअलिटी जो होती है बैक्टीरिया के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, यह भी क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये क्या है बेटा, विदाउट ऑक्सीजन नहीं बेटा, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव रह सकते हैं, तो ये जो है वह इनकरेक्ट है। आपके करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए, करेक्ट हो गया बेटा ए, बी एंड सी जो है वह करेक्ट हो गए। देख लीजिए कौन से जो है कहां पर है ऑप्शन लिख रखे हैं, थर्ड ऑप्शन के अंदर ये आपकी बात लिख रखी है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड स्टेटमेंट ए, बी और सी जो है वह रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन लिस्ट गिवन आर बिलो आर एस्कोमाइसिटीज, कौन से एस्कोमाइसिटीज से संबंधित है, निम्नलिखित में से दी गई सूची में एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कितने जीव है। तो देखो बेटा एस्परजिलस बिल्कुल होता है, अगर मैं एस्कोमाइसिटीज की बात करें, एस्परजिलस है, यीस्ट है, क्लेविसेप्स पर्पुरिया एंड मोरेल्स, ठीक है, एस्परजिलस बिल्कुल है, राइजोपस नहीं होता, यीस्ट होता है, क्लेविसेप्स होता है, मोरेल्स होते हैं, एगरिकस नहीं होता है, राइजोपस जो है, राइजोपस आप सब जानते हैं कि फाइकोमाइसिटीज का संबंधित है, ये किसका है बेटा, फाइकोमाइसिटीज का, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आपके है फाइकोमाइसिटीज का, ठीक है। और
एगारिकस जो होता है, एगारिकस है बेसिडियोमाइसिटीज का, ठीक है। एगारिकस किसका है बेटा? बेसिडियोमाइसिटीज का। पक्सिनिया भी बेसिडियोमाइसिटीज का है। एगारिकस और पक्सिनिया ये दोनों जो है ये आपके ये दोनों किसके हैं बेटा? बेसिडियोमाइसिटीज के हैं। और ट्राइकोडर्मा जो है बहुत ही फेमस है, किसका है बेटा? बताइए। ड्यूटेरोमाइसिटीज का, ड्यूटेरोमाइसिटीज का। तो कौन कौन से हैं बेटा? एक तो हो गया आपका एगारिकस, एक हो गया आपके यीस्ट, और एक हो गया क्लेविसेप्स पर्पुरिया, एक हो गया मोरेल। चार जो है वह एस्कोमाइसिटीज से, चार जो है वह एस्कोमाइसिटीज से। ऑप्शन जो है वह 3 चला जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। स्टडी दी 5 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे दिए गए 5 कथनों का अध्ययन करें। 5 है 4 है, जितने भी है 4 है बेटा, 5 कहाँ है? 4 कथन है ना, 4 होंगे। 4 कथनों का अध्ययन करें एंड सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन का चयन करें। सेलेक्ट किसको करना है? करेक्ट को सेलेक्ट करना है। जो करेक्ट है उसको हमें सेलेक्ट करना है। देखिएगा बेटा क्या कह रहा है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस एल्गी। साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग नीललित शैवाल कहते हैं, एक कोशिकीय, कॉलोनियल या तंतु में सवाल है। बिल्कुल सही बात है कि जो बीजीय जो होते हैं वह एक कोशिकीय रूप में, तंतुनुमा रूप में या कॉलोनी रूप में पाए जाते हैं। यूग्लिनोइड्स आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रोपिक। अपन सब जानते हैं कि यूग्लिनोइड्स के अंदर मिक्सोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अगर सनलाइट है तो बेटा ये यूग्लिनोइड्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और अगर सनलाइट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। यूग्लिनोइड ये भी सही है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ठीक है। इन फाइकोमाइसिटीज माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। फाइकोमाइसिटीज के अंदर आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बता दूंगा कि फाइकोमाइसिटीज के अंदर आपको माइसीलियम जो होता है एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। मतलब इस तरीके का आपको, सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है? उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। ये ऑप्शन भी क्या है? सही है। प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म विच मेक लिंक विथ प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। बिल्कुल सही बात है। प्रोटिस्टा जो होते हैं मुख्य रूप से जलीय जीव होते हैं जो क्या करते हैं? पौधों, जानवरों और कवक के साथ कड़ी बनाते हैं। इनकी बाउंड्री भी फिक्स नहीं होती है। तो सभी कथन जो है वह सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आंसर चला जाएगा। क्लियर है? कोई कहानी, कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखना बेटा। मैच दी फॉलोइंग कॉलम। आपको कुछ दे रखा है यहाँ पर कॉलम 1 के अंदर और कॉलम 2 के अंदर, और आपको इनको कॉलम को क्या करना है? मैच करना है। देखते हैं कॉलम को मैच करते हैं बेटा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखते हैं। अच्छा कुछ गलत है क्या? अच्छा यहाँ पर 2 बार आ गया है। ये एक को काट दो ना, एक ये इसको काट दो, ठीक है। एक को काट दो, 2 बार आ गया। देखते बेटा स्मट फंजाई। तो स्मट फंजाई किसको बोलते हैं बेटा? इनमें से स्मट फंजाई हम सभी जानते हैं कि स्मट फंजाई जो होता है वह अस्टिलागो ट्रिटिकाई को बोलते हैं। अस्टिलागो जो होता है गेहूं के अंदर एक रोग पैदा करता है। गेहूं के अंदर नहीं, ग्रेन्स वगैरह कुछ अलग ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर पैदा, या इतना ही समझ लो। स्मट फंजाई किसको बोलते हैं? अस्टिलागो को बोलते हैं। व्हाइट रस्ट जो है वह बोला जाता है एल्बुगो कैंडिडा को। ध्यान से देखना, इधर मैं सही लिख लेता हूं। फर्स्ट का क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट का बी हो जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा आपके सी। अब देखते हैं बेटा थर्ड का क्या होगा और फोर्थ का क्या होगा। रस्ट फंजाई जो है अपन लोग बोलते हैं बेटा पक्सिनिया को। किसको बोलते हैं? पक्सिनिया को। किसको बोलते हैं? पक्सिनिया को बोलते हैं रस्ट फंगाई। थर्ड का क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। पीट मॉस बेटा बेसिकली हम सब जानते हैं स्पेगनम को बोलते हैं, जो एक ब्रायोफाइट्स है। किसको बोलते हैं बेटा? स्पेगनम। यह एक ब्रायोफाइट्स है। क्या है बेटा? ब्रायोफाइट्स है। यह फंजाई है और यह भी क्या है बेटा? फंजाई है। तो
फोर्थ का क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। BCDA कहाँ पे लिखा हुआ है, BADC नहीं, BCDA। थर्ड सेकंड ऑप्शन जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, ऑप्शन जो है आपके चला जाएगा सेकंड। क्लियर है। स्मट फंजाई किसको बोलते हैं बेटा, अस्टिलागो को, सफ़ेद बोलते हैं एल्बुगो कैंडिका को, रस्ट बोलते हैं इसको, और पीट मॉस जो है स्पेगनम को बोला जाता है। क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से गलत कथन को चूज करना है। देखते हैं गलत कथन कौन सा है बेटा। डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। डाइनोफ्लैजिलेट्स की बाहरी सतह पर कठोर सेलुलोजिक प्लेट्स होती है। बिल्कुल सही बात है, होती है, तो आंसर नहीं होगा। ठीक है। यूग्लिनोइड्स हैव टू फ्लैजिला। यूग्लिनोइड्स के अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। ये यूग्लिनोइड्स के अंदर नहीं होता है ना बेटा, ये तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर होता है। अपन सब जानते हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। ये तो अगर फ्लैजिला की बात करें, यहाँ पे अगर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फ्लैजिला की बात करें तो यूग्लिनोइड्स के अंदर तो क्या होता है, यूग्लिनोइड्स के अंदर, यूग्लिनोइड्स के फ्लैजिला की बात करें तो यूग्लिनोइड्स के अंदर एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है और एक लॉन्ग होता है। एक तो होता है शॉर्ट और एक क्या होता है बेटा, लॉन्ग होता है। जबकि डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर अगर फ्लैजिलल का हम लोग बात करें तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है बेटा ट्रांसवर्स। ये चीज़ें आप लोग बेटा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल भी करवाइए, आप लोग खुद भी बनाया करें, तो ऑप्शन जो है वह सेकंड ही आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये गलत है बेटा, बाकी वाले अपन को देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, देखिएगा आंसर भी यही होगा। ठीक है, सेकंड ही है बेटा, यूग्लिनोइड्स हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। ये गलत कथन है। आपको अगर देखा जाए तो ये आपको यूग्लिनोइड्स है, तो यूग्लिनोइड्स के अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा होता है, वन फ्लैजिलम जो है वो पॉकेट के अंदर ही रहता है, और एक जो होता है लॉन्ग होता है। जबकि अगर बात करें इसके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली रन करता है और एक जो है वह ट्रांसवर्स जो है वह रन करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस। निम्नलिखित चार कथनों पर विचार करें और उस विकल्प का चयन करें जिसमें सभी सही कथन शामिल है। देखते हैं क्या चला जाएगा, देखते हैं। यूनिसेलुलर मेंबर स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। एक कोशिकीय सदस्य स्पाइरुलिना प्रोटीन, खनिज और विटामिन से भरपूर भोजन का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, स्पाइरुलिना को अपन सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं। यह स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। डाइटम्स आर द चीफ सोर्स ऑफ ओशियन। डाइटम्स महासागर के मुख्य उत्पादक होते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, डाइटम्स जो होते हैं उनकी फोटोसिंथेटिक रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जो ओशियंस के चीफ जो सोर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वह क्या है बेटा, डाइटम्स होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही बात है। स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोड्स जो होते हैं वह सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। बिल्कुल सही है, स्लाइम मोड्स सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। स्पोर्स ऑफ मोल्ड्स आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। स्पोर्स ऑफ मोल्ड्स नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल गलत है। स्पोर्स ऑफ मोल्ड्स जो है इसके अंदर ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ट्रू सेल वॉल जो होती है वह इसके अंदर क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। यह स्टेटमेंट गलत है। सही कौन सा है बेटा, ए, बी और सी जो है वह आपका राइट है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन करेंगे बेटा, फिर आगे कुछ और करेंगे। आगे कुछ और का मतलब अगले नेक्स्ट सेशन के अंदर अगले क्वेश्चन करूंगा, नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पढ़ लेते हैं दोनों स्टेटमेंट के अंदर, और जो भी आपके आंसर चले जाएंगे वो सही हो जाएगा। फंजाई आर द मेंबर ऑफ मोनेरा। फंजाई आर द मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल। फंजाई मोनेरा से कहाँ से आगे, स्टेटमेंट 1 जो है वह आपका गलत है बेटा। बिल्कुल फंजाई आर द मेंबर ऑफ मोनेरा कहाँ से हो गया, मोनेरा के नहीं है बेटा। फंजाई एंड प्रोटिस्टा सेल वॉल नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम Plantae, although according to classification they were placed in same kingdom. Fungi are the member of Monera. Statement 1 जो है वो आपका wrong है बेटा। ठीक है, the earliest system of classification is used only
ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, बिल्कुल सही बात। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट अर्ली, नहीं बेटा ये जो है आपका रॉन्ग है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। 42 वाली स्लाइड जो है वो हटा देता हूँ। ठीक है, 42 वाली स्लाइड गलत आंसर दे रखा है, उसको आप लोग नहीं माने। ठीक है, ये जो है वह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 42 वाला जो है वह रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कोई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे कोई दो कथन दे रखे हैं और आपको जो है सही कथन को देखना है, क्या जो है सही है। लाइकेन के साथ साथ मॉस चट्टानों पर निवास करने वाले पहले जीव है, इसलिए इनका अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व है। मॉसेज आर along with lichens, mosses along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance। बिल्कुल सही बात है बेटा, मॉसेस जो होते हैं लाइकेन के साथ साथ पायोनियर स्पीसीज होती है। ठीक है, सक्सेशन के बाद जो उगने वाली पहली जो है पायोनियर स्पीसीज होती है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है। गैमी या जिम्मा आर यूनिसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, unicellular asexual beds which developed in small receptacles called गिम्मा कब located on the thalli। गिम्मा एक कोशिकीय अलैंगिक कलियां हैं जो थैली पर स्थित जिम्मा कप नामक छोटे रिसेप्टेकल। यहाँ पे एक स्टेटमेंट सिर्फ एक वर्ड गलत है, यूनिसेलुलर न होकर जिम्मा कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, एक कोशिकीय ना होकर कैसे होते हैं बेटा, बहु कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बहुकोशिकीय। तो क्या चला जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड जो है वह रॉन्ग है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर किसके अंदर दिख रहा है बेटा, बता दिए आप लोग, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर आपको दिख रहा है। कथन एक सही है लेकिन कथन सेकंड जो है वह गलत है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज करेक्ट, विच वन ऑफ द मैचेज इज करेक्ट को चूज करना है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है, सही मिलान देखना है बेटा। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया सोलानी पूरा नाम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ड्यूटेरोमाइसिटीज, बिल्कुल सही बात है। अल्टरनेरिया जो होता है यही सही है बेटा, यही सही है। ठीक है, यही पहला ही सही है बेटा, इसमें कोई गलती है ही नहीं, तो क्यों अपन दूसरे को देखें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। म्यूकर रिप्रोडक्स बाय कंजुगेशन एस्कोमाइसिटीज, म्यूकर, म्यूकर एस्कोमाइसिटीज का कहाँ होता है बेटा, म्यूकर बताइए किसका होता है बेटा, फाइकोमाइसिटीज का होता है बेटा। म्यूकर जो होता है वह फाइकोमाइसिटीज का होता है। क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए भाई, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको वर्गीकरण जो है याद होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएंगे। एगारिकस पैरासिटिक फंगाई, एगारिकस पैरासिटिक थोड़ी होती है बेटा, एगारिकस सेप्रोफिटिक होती है। बिल्कुल एक एक वर्ड को सेप्रोफिटिक होती है भाई, एगारिकस सेप्रोफिटिक होती है। ठीक है न कि, और बैसिडोमाइसिटीज से तो बिलोंग करती है। नेक्स्ट है बेटा फाइटोप्थोरा इन्फेक्टाई, एक्सेप्टेड माइसिलियम होता है बिल्कुल। बैसिडोमाइसिटीज के नहीं होकर फाइटोप्थोरा किसका होता है, फाइटोप्थर, फाइटो, फाइव पी से पी, याद करो मैंने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ाया। ये फाइकोमाइसिटीज का होता है, किसका होता है बेटा, फाइकोमाइसिटीज का होता है। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट ही आपका राइट है, बाकी सभी जो है वह गलत है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन। अच्छा ABCD को पहचाना है, कोई बात नहीं, पहचान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट, यहाँ पर क्या होगा बेटा, डिफरेंट सेल वॉल होती है। अपन सब जानते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में काफ़ी फर्क होता है। फिर क्या कह रहा है, मिथेनोजन, बिल्कुल NCERT की लाइनें ली है, ठीक है ना। मिथेनोजन्स आर प्रेजेंट इन फिल ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स, क्या होगा बेटा, गट, गट, गट हो जाएगा, बी जो है वह हो जाएगा बेटा आपके गट। ठीक है, एंड आर रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, मीथेन प्रोड्यूस करता है, सही बात है। मीथेन CH4 जो है उसका प्रोडक्शन करता है। ठीक है, फ्रॉम दी डंग ऑफ दीज एनिमल्स आर्कीबैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ दी मोस्ट हार्स हैबिटेट, डी आ जाएगा मोस्ट हार्स। तो ये जो है आपके कहाँ कहाँ लिख रखे हैं, ए क्या आया बेटा, सेल वॉल, ए के अंदर सेल वॉल दो जगह पर आ रहा है, ये अट है नहीं, ये है नहीं।
ठीक है। बी में क्या आया बेटा, बी के अंदर आया आपके गट, गट बेटा एक के अंदर आ रहा, ऑप्शन नंबर जो 4 है वह बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसलिए किसी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, निम्नलिखित में कौन सी बेंथम और हुकर का वर्गीकरण की प्रणाली नहीं है। बेटा पहले तो आप लोग बताइए कि बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था। बेंथम, जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर पूरा नाम था। इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स। इट कंसिडर्ड एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर। ठीक है, बेसिकली क्या था बेटा, इसने नेचुरल सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसे लिख लीजिए फिर इसको समझते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और नेचुरल जो सिस्टम होता है ना, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, सही बात है बेटा। बेंथम एंड हुकर विच ऑफ द नॉट द फीचर ऑफ, बिल्कुल सही बात है, ये तो था ही। इट वॉज ए नेचुरल क्लासिफिकेशन, सही बात है। इट वॉज बेस्ड ऑन फ्लोरल फीचर्स, बिल्कुल सही बात है, फ्लोरल फीचर पे होते हैं। यह एक जाति नहीं बेटा, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होते हैं इट वॉज नॉट यूज फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे आधारित होते हैं, यह एक जाति वर्गीकरण था। यही जो है वह आपका आंसर जो है डी चला जाएगा। ठीक है, ये तो थे बेटा, आंसर जो है, आंसर के लिए मैं आगे निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा। चलिए बेटा आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो है अपन क्वेश्चन नंबर 50 से आपका जो स्लाइड नंबर 50 से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।